गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम कर रहे हैं आपका अकाउंट्स का थर्ड बुक का चैप्टर 4 अकाउंटिंग रेशोज़। इम्पॉर्टेंट नोट, अकॉर्डिंग टू CBSE गाइडलाइंस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग विल नॉट बी इवैल्यूएटेड। जो आपको जो दिए गए हैं इनको आपने एडजस्ट नहीं करना। कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स रेडी करते टाइम। फर्स्ट है रिजर्व एंड सरप्लस, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एंड अदर रिजर्व्स आर नॉट टू बी इवैल्यूएटेड। जो आपका जनरल रिजर्व होता है उसकी इवैल्यूएशन करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर ब्रांड, शेयर ब्रांड के अगेंस्ट जो मनी रिसीव होता है उसको कंसिडर नहीं करना। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, अगर कोई आपका पैसा पेंडिंग है अलॉटमेंट के ऊपर शेयर एप्लीकेशन का, उसको कंसिडर नहीं करना। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज़ जो नेट है उसको कंसिडर नहीं करना। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, इंटेंजिबल एसेट्स, मास्ट हेड एंड पब्लिशिंग टाइटल्स, कॉपीराइट एंड पेटेंट्स एंड अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सर्विसेज एंड ऑपरेटिंग राइट्स एंड लाइसेंसेस एंड फ्रेंचाइजेस आर नॉट टू बी इवैल्यूएटेड। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जिनका भी मतलब चल रहा है जिनके ऊपर काम। डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट, अदर नॉन करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ईयर मार्क्ड बैलेंस विद बैंक्स हेल्ड एज मार्जिन मनी, मतलब मिनिमम लिमिट जो आपको एट एनी टाइम रखनी पड़ती है उसको बोलते हैं मार्जिन मनी। जो कोई आपने सिक्योरिटी दी है किसी लोन के अगेंस्ट, या कोई गारंटी दी है, या कोई और कमिटमेंट है, जो आपके बैंक डिपॉजिट्स हैं विद मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी, जो कि 12 मंथ के बाद पूरे होंगे, उनको इवैल्यूएट नहीं करना। अनएमोर्टाइज्ड एक्सपेंस, अनएलोकेटेड एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, जिनकी एलोकेशन नहीं हो सकती। ऑल्सो नोट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अदर करंट एसेट्स, जो दूसरे करंट एसेट्स की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इज रेस्ट्रिक्टेड टू प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स ओनली। वो हमने जस्ट प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड एडवांस टैक्स को ही कंसिडर करना है। द एक्सप्रेशन नॉट टू बी इवैल्यूएटेड यूज्ड इन द गाइडलाइंस मीन्स दैट अ स्टूडेंट विल नॉट बी एग्जामिन्ड फॉर द अबव आइटम्स। जो आपको नॉट टू बी इवैल्यूएटेड दिया गया है गाइडलाइंस में, इसका मीनिंग है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इन आइटम्स को एग्ज़ामिन नहीं करेंगे एग्ज़ामिनेशन में, चाहे वो आपका टॉपिक कंपैरेटिव स्टेटमेंट का हो, कॉमन साइज स्टेटमेंट हो, अकाउंटिंग रेशियोज हो, या कैश फ्लो स्टेटमेंट हो। सिंपल वर्ड्स में क्वेश्चंस ऑन कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट विल नॉट हैव एंट्रीज ऑन आइटम्स फ्रॉम अबव हेड्स। इन हेड में से आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। Thus, these items have not been included in the formulas, illustrations and questions in this chapter. Ratio analysis is a technique. Ratio analysis एक टेक्निक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल, जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला टूल है टू इंटरप्रिएट क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, जो कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की इंटरप्रिटेशन करता है दो वेरिएबल्स के बीच में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। Meaning of ratio and accounting ratio. Ratio is an arithmetical expression of a relationship between two interdependent or related items. Ratio एक गणितिक एक्सप्रेशन है दो इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंट हैं या एक दूसरे के साथ जो रिलेटेड आइटम्स हैं उनका। रेशोज़ व्हेन कैलकुलेटेड, रेशोज़ को जब कैलकुलेट किया जाता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे, उनको अकाउंटिंग रेशोज़ बोलते हैं। अकाउंटिंग रेशो में बी एक्सप्रेस्ड एज एन अरिथमेटिकल रिलेशनशिप। अकाउंटिंग रेशो को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक गणितिक रिलेशनशिप के तौर पे दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स में। द टर्म अकाउंटिंग रेशो इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप। जो अकाउंटिंग रेशोज़ है उसको यूज़ किया जाता है जो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। विच एग्जिस्ट बिटवीन फिगर्स, जो कि फिगर्स के बीच होता है, जिसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है, जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, जहाँ आपका बजटरी कंट्रोल में हो सकता है, और इन एनी पार्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग के किसी भी पार्ट में आप रिलेशनशिप को अरिथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हो और उसको रेशोज़ बोला जाएगा। एक्सप्रेशन ऑफ रेशोज़, किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं हम रेशोज़ को? अकाउंटिंग रेशोज़ कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मैनर, इसमें से किसी भी वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं हम। प्योर रेशो इन दिस फॉर्म, द रिलेशनशिप बिटवीन टू आइटम्स इज एक्सप्रेस्ड इन रेशो। इस फॉर्म में जो रिलेशनशिप होता है दो आइटम्स के बीच, उसको एक्सप्रेस किया जाता है रेशो के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल, करंट रेशो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। जैसे कि करंट रेशो है वो रिलेशनशिप शो करती है करंट एसेट्स में और करंट लाइबिलिटीज़ में। करंट रेशो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़ से 2 अज्यूम किया है, और इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2:1 परसेंटेज। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, इनको परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, नेट प्रॉफिट रेशो, जैसे कि नेट प्रॉफिट रेशो विच रिलेट्स नेट प्रॉफिट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसका लिंक किसके साथ होता है? नेट प्रॉफिट टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस नेट सेल्स। नेट प्रॉफिट रेशो इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस नेट सेल्स इन 200 से 25%। बेटे आपके जो सारे प्रॉफिट्स के रेशो होंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, वो आपके परसेंटेज में ही आएंगे। टाइम्स, कुछ रेशोज़ हैं आपकी जिसको हम टाइम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स, इसको नंबर ऑफ टाइम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। और पर्टिकुलर फिगर किसी स्पेसिफिक अमाउंट को इज़ व्हेन कंपेयर टू अनदर फिगर, जब उसको दूसरी फिगर के साथ कंपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, जैसे कि ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो है जो कि रिलेशनशिप शो करती है नेट क्रेडिट परचेज एंड एवरेज ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मीन्स आपके क्रेडिटर्स, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जैसे कि 4 टाइम्स। फ्रैक्शन, कुछ रेशोज़ को फ्रैक्शन के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन, इनको फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स टू शेयर कैपिटल से 3/4, जहाँ अगर पॉइंट्स में कैलकुलेट करें तो 0.75। रेशो समटाइम्स मे बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डेज, रेशोज़ को कई बार डेज में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 73 days. मीनिंग ऑफ रेशो एनालिसिस, एन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशोज़। जब एनालिसिस किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अकाउंटिंग रेशोज़ की हेल्प से, तो उसको रेशो एनालिसिस बोलते हैं। रेशो एनालिसिस इज़ अ स्टडी, रेशो एनालिसिस एक स्टडी है रिलेशनशिप की, जो कि वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर्स में होता है, अलग अलग मतलब बहुत सारे फाइनेंशियल फैक्टर्स में होता है एक बिजनेस में। रेशो एनालिसिस इज़ अ प्रोसेस, रेशो एनालिसिस एक प्रोसेस है डिटरमाइन करने की एंड इंटरप्रिटेशन करने की रिलेशनशिप को बिटवीन द आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो आइटम्स हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है उसको डिटरमाइन करना एंड उसकी इंटरप्रिटेशन करना, उस प्रोसेस को रेशो एनालिसिस बोलते हैं। टू प्रोवाइड अ मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइजेज, जो कि एक मीनिंगफुल समझ देती है बिजनेस की परफॉर्मेंस की एंड उसकी पोजीशन की। तो ये एक टेक्निक है ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय कंप्यूटिंग रेशोज़, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने की रेशोज़ प्रिपेयर करके। नेक्स्ट है बेटे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस सर्व्स द पर्पस ऑफ वेरियस यूजर्स। जो रेशो एनालिसिस है वो बहुत सारे जो वर्तों करता है उनके उद्देश्य को पूरा करता है। हु आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो वित्तीय स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। इट सिंप्लीफाइज, जो सिंप्लीफाई करता है, समराइज करता है एंड सिस्टमेटाइज करता है फिगर्स को इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशो एनालिसिस आर, उद्देश्य हैं रेशो एनालिसिस के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करना, लिक्विडिटी को डिटरमाइन करना, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, इसमें देखा जाता है कि क्या बिजनेस अपने शॉर्ट टर्म के जो लायबिलिटीज़ हैं उनको पूरा कर सकता है या नहीं, और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी इसमें चेक किया जाता है कि क्या बिज़नेस के पास इतना कैश अवेलेबल है या इतने सोर्सेज हैं कि वो अपने लॉन्ग टर्म लोन्स को या लायबिलिटीज़ को पूरा कर पाएगा।
टू असेस द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को असेस करना। टू एनालाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालिसिस करना। टू हेल्प इन कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस में हेल्प करना। इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। नेक्स्ट है बेटे एडवांटेजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। यूजफुल टूल फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग रेशियोज आर यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइजेज। अकाउंटिंग रेशियोज यूजफुल हैं किसी एंटरप्राइजेस की फाइनेंशियल पोजीशन को अंडरस्टैंड करने में। बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एक्सेट्रा ऑल एनालाइज बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यूजिंग रेशियोज। बैंकर्स, इन्वेस्टर्स या क्रेडिटर्स सभी बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं रेशियोज को यूज़ करके। सिंप्लीफाइज अकाउंटिंग डाटा, अकाउंटिंग रेशियो सिंप्लीफाइज, समराइज एंड सिस्टमेटाइज्ड अकाउंटिंग डाटा टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल। जो अकाउंटिंग रेशियोज है वो सिंप्लीफाई करती हैं, समराइज़ करती हैं, शॉर्ट फॉर्म में रेडी करती हैं एंड सिस्टमेटाइज करती हैं अकाउंटिंग डाटा को, ताकि उसको समझा जा सके, वो अंडरस्टैंडेबल हो पाए। इट्स मेन कॉन्ट्रीब्यूशन लाइज इन कम्युनिकेटिंग प्रिसाइजली द इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कम्युनिकेट करना है, जो रिलेशनशिप होता है, जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनका जो आपस का रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को कम्युनिकेट करना इसका मेन काम है, मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है। इन द वर्ड्स ऑफ बिरामन एंड डरीवन, फाइनेंशियल रेशियोज आर यूजफुल बिकॉज they summarize briefly the results of detailed and complicated computation। फाइनेंशियल रेशियोज हैं वो यूज़फुल हैं क्योंकि ये समराइज़ करती हैं जो डिटेल्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटेशंस होते हैं, उन रिजल्ट्स को ब्रीफ फॉर्म में समराइज़ करके आंसर्स प्रोवाइड करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।